नासा की तरफ से खबर आई है कि 8 अप्रैल 2024 को अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। ये सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण क्या है और ये क्यों होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो आप लोग समझते होंगे कि ये सोलर इक्लिप्स क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि मून जमीन के अराउंड रिवॉल्व करता है और जमीन सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसके पीछे रीजन है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सन में ही है और इस मास की वजह से सन का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन पर होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फोर्स की वजह से जमीन सन से क्यों नहीं टकराती। तो इसके पीछे वजह है कि जमीन की अपनी खुद की स्पीड होती है और इस स्पीड की वजह से जमीन को एक साइडवेज मोमेंटम मिल रहा होता है। ये साइडवेज मोमेंटम ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि ये चांद जमीन के अराउंड क्यों चक्कर लगा रहा होता है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं घूमता। इसका जवाब है कि मून सिर्फ जमीन के अराउंड चक्कर नहीं लगा लेता बल्कि जमीन सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा होता है। तो इसके साथ मून भी सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, बस फर्क ये है कि इसका पाथ स्पाइरल होता है। इस सब गोल चक्करों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। अगर ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में आ जाए कि मून सन और जमीन के दरमियान में आए तो जमीन के लिए सूरज छुप जाता है मून के पीछे और हम इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अगर ये मून मुकम्मल तौर पर सन को जमीन से छुपा ले तो इसको टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, जो हमें 8 अप्रैल 2024 को कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में देखने को मिलेगा। अगर ये जमीन का कुछ हिस्सा छुपा ले तो इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स बहुत कम होता है, इन तीनों मालिक में ये 54 साल बाद होता है। ये पहले इन जुगों में 1970 में हुआ था। टोटल सोलर इक्लिप्स में मुकम्मल तौर पर अंधेरा सा छा जाता है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर जमीन को सूरज से छुपा लाते हैं, जबकि पार्शियल सोलर इक्लिप्स में ऐसा नहीं होता।